बच्चा लोग ये है, ये दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। एक स्टेटमेंट में यहाँ पे दिया है ये एक डिटर्मिनेंट इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट, और फिर इसको सॉल्व करके ये आंसर दिया हुआ है। दूसरे में भी ये दिया हुआ है पी एक्स प्लस क्यू दिया हुआ है, और ये वाली वैल्यू आ रही है कि नहीं चेक करना। अब देखो यहाँ पर ऐसे तो और कोई तरीका दिख नहीं रहा है, तो अपन ये डिटर्मिनेंट इस दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ ओपन करते हैं, इसको भी ओपन करते हैं, इसको भी ओपन करते हैं, और फिर चेक करते हैं कि ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। ठीक है, तो चलिए अपन यहाँ पे इसको, तो ये 1 से ओपन करते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, ये हमारा इसमें आ गया, माइनस कॉस अल्फा, फिर ये और ये छोड़ा हमने, तो कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस ये वाला था, ये और ये छोड़ा, तो कॉस अल्फा माइनस कॉस गामा कॉस बीटा, कॉस गामा कॉस बीटा, यहाँ पे आ जाइए, फिर प्लस कॉस बीटा, और इसके साथ ब्रैकेट में ये और ये छोड़ दिया, कॉस अल्फा कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस गामा, ये और ये छोड़ दिया, तो कॉस अल्फा कॉस गामा माइनस कॉस बीटा। आप चाहे तो साथ में इसको भी सॉल्व करते जाएं इक्वल टू में, चलो साथ में ही कर लेते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा, चलो कर लेते हैं इक्वल टू, जीरो वाला तो हटा दिया, ये माइनस कॉस अल्फा, ये और ये छोड़ दिया, ठीक है, ये और ये छोड़ दिया, तो ये आ गया ये जीरो, ये माइनस कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस बीटा कॉस गामा, और यहाँ पे आया प्लस कॉस बीटा, ये और ये छोड़ दिया, कॉस अल्फा कॉस गामा और जीरो, कॉस अल्फा कॉस गामा, खत्म। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा, जस्ट सिंपल डिटरमिनेंट सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ये आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा, इसको इंटू करिए माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये 3 हो गए, फिर प्लस यहाँ पे ये कॉस बीटा को दोनों से इंटू करो, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ये अपना ये LHS पूरा हो गया। RHS में माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस अल्फा कॉस, ये 2 टाइम्स कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा आ रहा है, ये इनटू में है, माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और ये भी इनटू में कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये 2 टाइम्स हो गया प्लस में। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा पहले लिख रहा हूँ, फिर ये वाला बीटा लिख रहा हूँ, और फिर ये वाला सॉरी ये माइनस है, माइनस ये भी माइनस कॉस स्क्वायर गामा, ये तीनों लिख दिए। और यहाँ पर भी देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू जुड़ रही है, यानी कि और ये 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये LHS हो गया पूरा, है ना, और RHS में हमारा ये था 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये और ये भाई ये दोनों कट रहे हैं, दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर ये तीनों उधर कुदा दो, तो हमें आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या इक्वल टू 3/2, यहाँ पे आ रहा है 1, यानी ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, फॉल्स है। तो फर्स्ट वाला हमारा फॉल्स आ गया। चलो सेकंड करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ताकि अपन यहाँ पर ये वाला भी मिटा देता हूँ, ताकि अपने को यहाँ पे थोड़ी स्पेस मिल जाए। आया समझ में? कुछ नहीं किया, एकदम सिर्फ एक्सपांड किया और वो चीज़ हमारी बड़े आराम से बन गई। ये वाला पोर्शन में मिटा रहा हूँ ताकि अपने को थोड़ी स्पेस मिल जाए। ठीक, अब आ जाओ यहाँ पे, देखें क्या कर सकते हैं।
देखिए ये बहुत कॉमन चीज़ है, अगर आप लोगों ने थोड़ी तैयारी कर रखी है तो आप देखते हैं कि अगर किसी डिटरमिनेंट के इधर P और Q मांगता है तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप इस x में 0 रख देंगे तो RHS में ये 0 हो जाएगा, Q बचेगा, और यहाँ पे सारे x हैं, देखिए कुछ भी अलग नहीं है, दिख रहा है ना। यहाँ पे अपन 0 रखेंगे तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज आ जाएगी, उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो हमारा Q आ जाएगा। ठीक, तो चलिए पहला स्टेप वही करते हैं अपन कि अपन क्या करते हैं, x को 0 पुट कर देते हैं। पुट x इक्वल टू 0, 0 रखा तो ये कितना आया, ये आ गया 0, ये कितना आया 1, ये कितना आया -2, ये आया 0 0 और -1, ये आ गया 0, ये आ गया -3, ये आ गया 0 तो ये आ गया 3, ये आ गया -1 और ये आ गया -1, और यहाँ पर 0 प्लस Q आ गया। देखा आपको कितना आसान है। अब इसको ओपन कर दें, 0 तो खत्म, ये आएगा -1, ये और ये छोड़ा अपन ने, ये वाली वैल्यू हो गई +1 और ये हो गई +9, और ये -2 दिख रहा है ना आपको, ये -2, ये और ये छोड़ा, ये हो गया 1 और ये 0। इसको सॉल्व कर देते हैं, इक्वल टू Q, तो देयरफॉर Q की वैल्यू आ जाएगी 10 -10 और यहाँ पे -2 तो -12, Q की वैल्यू -12 आ गई। अब यहाँ पर दिक्कत आती है, देखिए आप लोगों ने डिफरेंशिएशन करा होगा डिटर्मिनेंट का। क्या होता है अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इस Q का कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इस P को बाहर करेंगे x का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे P मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपन क्या करते हैं, एक एक रो को अपन या एक एक कॉलम किसी को भी करना है आपको, जैसे ये 2 को छोड़ा 1 को किया, फिर प्लस इन 2 को छोड़ा इसको किया, ऐसे करते जाते हैं, तो 3 बार अपने को करना पड़ता है। ठीक, तो चलिए अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए और कोई तरीका दिख नहीं रहा है इसमें, और कोई तरीका नहीं दिख रहा, ये बहुत कॉमन चीजें हैं, आप लोगों के इंस्टीट्यूट्स में भी कराई होगी। तो यहाँ पर इसमें अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो बहुत ही आसानी से हो जाता है डिफरेंशिएशन। तो देखिए अपन क्या करते हैं, इसका इसमें अपन इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, इन दोनों को छोड़ देते हैं। तो इन दोनों को मैं लिखूंगा नहीं, डैश डैश कर दूंगा ताकि अपने को समय बचेगा। तो इसका आएगा 2x + 1, इसका आएगा 4x + 3, इसका आएगा 2x + 2, और ये दोनों मैंने छोड़ दिया, यानी बिल्कुल सेम टू सेम लिख दिया, फिर यहाँ प्लस लगाया। अब फर्स्ट को और थर्ड को छोड़ दिया, सेकंड को डिफरेंशिएट किया, तो फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड को किया तो आया x का 1, इसका 0, और इसका आया 3 x का 1, और इसका आया 2 x का 1, और बाकी ये दोनों अपन ने लिखा नहीं, यही चीज लिखनी है बार बार, ये और ये वापस लिखना। फिर अपन ने प्लस किया, इन दोनों को छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन किया तो आया ये एक, ये छोड़ दिया, और यहाँ पे आया 1, यहाँ आया 3, यहाँ आया 2। RHS पे पहुंचे, x P बाहर, x का 1, तो P आ गया, Q का 0, ये आ गया। अब क्या करो आप, यहाँ पे अपन जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन x में वैल्यू रख देते हैं, x में 0 रख देते हैं, ठीक है। तो x में 0 रख देते हैं। अब ये डिफरेंशिएट तो कर दिया, अब x में 0 रखेंगे। x में 0 रखेंगे तो सब में रखना, ध्यान रखना, ताकि अपन यहाँ पे इसको कर सकें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे x में 0 रखा, तो इसमें आया, ये आया 1, ये आया 3, ये आया 2, और बाकी ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज वापस रिपीट आएगी। तो ये आएगी 1, ये आएगा 0, ये आएगा -1, ये आएगी -2, -3 और -1 प्लस। अब इसमें 0 रखेंगे, है ना, और ये वैल्यू वो वाली लिखेंगे और इसमें 0 रखेंगे, तो यहाँ कितना आएगा 0, इसमें रखेंगे तो कितना आएगा -1,
इसमें रखेंगे तो आएगा 3, ये वाली वैल्यू यही आएगी 1 3 2, इसमें रखेंगे तो ये आएगी -2 -3 -1, है ना, फिर प्लस। अब इसमें ये वाली वैल्यू तो ऐसे लिखा जाएंगे 1 3 2, और इन दोनों में रखना है तो इसमें रखा तो अपन ने अभी देखा था ये 1 3 2 आया था, और इसमें रखा था तो 1 3 और 2 आया था, 1 3 और 2 आया था। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है? इसमें 0 रखा था तो कितना आया था, सॉरी यहाँ माइनस, इसमें रखा था तो आया था 0, सॉरी 0 -1 और 3 आया था, और इसमें रखा तो 1 0, सॉरी 1 0, और इसमें -1, ठीक। अब इक्वल टू P। अब आप कुछ मत करिए, इसमें इसको एक्सपांड करिए, इसको एक्सपांड करिए, इसको एक्सपांड करिए, तो हमारे को P की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो अपन यहाँ पे इसको एक्सपांड करते हैं, यही कर देते हैं। देखिए ये 1 है, ये अरे उड़ा 0, और माइनस तो -3 आ गया, फिर -1, ये अरे छोड़ा -3, और +6, और वो -2, इसको छोड़ा तो आया -3, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं, -3 ये आ गया 3 -3, और ये +6, तो ये तो हो गया 0, ठीक है। चलिए इस पे आते हैं, प्लस, इस 0 को छोड़ दीजिए, -1 ले लीजिए, ये और ये गायब, 1, ये आया +3, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाइए -2, और इसको छोड़ा, ये आया -2 और -9, इसको भी सॉल्व कर दीजिए, 4 -4, और ये हो गया माइनस प्लस 9 10 11 11 × 2 22, 22 में से 4 हटाया, तो यहाँ पे हो गया 20, 20 में से तो हो गया 18, तो +18 हमारा यहाँ पे आया एक और, ठीक है। चलिए तीसरे को सॉल्व करते हैं, ये 0 फिर हटाया, फिर -1 लिया, ये और ये गायब हुए, -2 आया और -9 आया, और फिर +1 किया, इसको हटाया, ये हो गया 1 और ये 0, इसको भी सॉल्व कर दीजिए, 11 और +11 और +1, तो ये 12 आ रहा है, तो यहाँ पे +12 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो रहा है 30 आ रहा है यहाँ पे, ठीक। तो हमारा Q आ रहा है 30, और P आ रहा है हमारा, P तो अपन ने मिटा दिया था, ये Q आया 12 और P आ रहा है हमारा 30। अब देखिए यहाँ पे अगर अपन इसको सॉल्व करें, अब यहाँ रखते हैं अपन 30 का स्क्वायर करते हैं, तो ये वैल्यू तो बहुत बड़ी आ रही है, ये इक्वल आ नहीं रही है। आप खुद देख लीजिए, -12 का स्क्वायर करेंगे, उसको 196 से इंटू करेंगे, वो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, और P की वैल्यू हमारी मात्र 30 का स्क्वायर आ रहा है, तो वो नहीं आ रही, इक्वल नहीं आ रही है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग, तो हमारा आंसर आ जाएगा बोथ आर रॉन्ग। देखो चलो क्या है, एक बार कैलकुलेशन रीचेक कर लेते हैं, ऐसा नहीं हो जाए कहीं गलती हो जाए, आप बोले सर ने गलत कर दिया। तो देखिए अपन यहाँ पर इसको तीनों को एक बार रीचेक कर लेते हैं। तो एक तो ये 1 है, तो ठीक है, ये आ गया अपना, ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक है, और ये एकदम सही है, ठीक है, ये तो 0 आ रहा, करेक्ट है। यहाँ पे आते हैं, इसमें ये तो 0 हट गया, -1 लिया, ये और ये हट गया 1, और ये 3, और ये अरे क्या, और ये 3 और 3, ये आ रहा है 9, आ रहा है 9,
9 और 1 10 आ रहा है तो -10 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, ये हो जाएगा 12। ठीक है, लास्ट वाला चेक कर लेते हैं। 0 हट गया, ये -1 ये और ये उड़ा दिया तो ये आ गया -2 -9, ये तो करेक्ट है। और +1 लिया, ये 1 करेक्ट है, ये आ गया क्या आ रहा, ये करेक्ट, ये तो सही आ गया। अच्छा सॉरी, यहाँ पे फिर 12 हो जाएगा तो 12 और 12 शायद 24 हो जाएगा। ओके 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 ओके, देखिए यहाँ पे 24 हो रहा है, यहाँ पे 30 नहीं हो रहा है। तो चलिए इसमें अपन एक बार इसको भी पुट कर देते हैं ताकि अपने को वो भी डाउट ना रहे। तो ये अपन मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पे अपन इसकी वैल्यू पटक देते हैं। वैल्यू है हमारी p स्क्वायर इज इक्वल टू 196 q स्क्वायर। तो p की वैल्यू आ रही है 24 इंटू 24 196 इंटू 12 इंटू 12 12 12 2 जा तो 4 इक्वल टू 196 आ रहा है। तो पूरा का पूरा रॉन्ग है, यानी स्टेटमेंट तो इसका फॉल्स है, यानी हमने पहले भी सही किया था। ठीक है, कैलकुलेशंस चेक कर लिया करें बच्चा लोग, थोड़ा बहुत हो जाता है। अच्छा क्वेश्चन था, प्रैक्टिस करें आप लोग। बढ़े आगे।